पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे और एक बेटी। चारों बेटों का विवाह हो चुका था, केवल बेटी कुंवारी थी। पंडित जी ने काफी संपत्ति भी छोड़ी थी, एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नकद। विधवा फूलमती को शोक तो बहुत हुआ और वह कई दिनों तक बेहाल पड़ी रहीं, लेकिन जवान बेटों को देखकर उन्हें ढाढ़स मिला। चारों लड़के एक से एक सुशील थे और चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारी। जब वह रात को लेटती तो चारों बहुएं बारी बारी से उनके पांव दबाती, स्नान के बाद उनकी साड़ी छांटती। पूरा घर उनकी इच्छाओं पर चलता था। बड़ा बेटा कामतानाथ एक दफ्तर में 50 रुपये महीने की नौकरी करता था। छोटा बेटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और औषधालय खोलने की तैयारी कर रहा था। तीसरा बेटा दयानाथ BA में फेल हो गया था, लेकिन पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा बेटा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि वाला और होनहार था। उसने इस साल BA प्रथम श्रेणी में पास किया था और MA की तैयारी में लगा हुआ था। किसी भी बेटे में दुर्व्यसन, छैलापन या फिजूल खर्ची की आदतें नहीं थीं, जो माता पिता को दुखी करती हैं और परिवार की मर्यादा को नुकसान पहुंचाती हैं। फूलमती घर की मालकिन थीं, हालांकि कुंजियां बड़ी बहू के पास रहती थीं। फूलमती में वह अधिकार प्रेम नहीं था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना देता है, लेकिन उनकी इच्छा के बिना घर में कोई मिठाई तक नहीं मंगवा सकता था। संध्या हो चुकी थी। पंडित जी को गुजरे आज 12वां दिन था। कल 13वीं थी। ब्रह्मभोज का आयोजन होना था और बिरादरी के लोग निमंत्रित थे। उसी की तैयारियां हो रही थीं। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी। पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे थे, घी के टिन आ रहे थे, शाक भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां और दही के मटके चले आ रहे थे। महापात्र के लिए दान की चीजें भी लाई जा रही थीं, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियां, लालटेनें आदि। लेकिन फूलमती को इन चीजों में से कोई भी नहीं दिखाई गई। नियमानुसार ये सब सामान पहले उसे दिखाया जाना चाहिए था। वह हर वस्तु को देखती, उसे पसंद करती और उसकी मात्रा में कमी बेशी का फैसला करती, फिर उन्हें भंडारे में रखा जाता। पर आज ऐसा क्यों नहीं हुआ? अच्छा, आटा केवल 3 बोरे ही क्यों आया? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी केवल 5 कनस्तर ही आया, जबकि उसने 10 कनस्तरों का आदेश दिया था। इसी तरह शाक भाजी, शक्कर और दही आदि में भी कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात तय कर दी तो उसे घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे था? आज से पहले के 40 वर्षों में घर के हर मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य रही थी। उसने अगर 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, अगर 1 कहा तो 1 ही खर्च हुआ। किसी ने कभी उसकी बात पर मीन मेख नहीं की थी। यहां तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करते थे। लेकिन आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही थी। यह बात वह कैसे स्वीकार कर सकती थी? कुछ देर तक तो वह सब्र करके बैठी रही, लेकिन अंत में उससे रहा नहीं गया। स्वायत्त शासन उसका स्वभाव बन चुका था। वह क्रोध में भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा केवल 3 ही बोरे लाए हो? मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था और घी भी 5 ही टिन मंगवाया। तुम्हें याद है, मैंने 10 कनस्तर मंगवाने के लिए कहा था। किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी के लिए तरसे। यह कितनी लज्जा की बात है। कामतानाथ ने क्षमा याचना नहीं की, न अपनी भूल स्वीकार की और न ही लज्जित हुआ। 1 मिनट तक विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह से 3 बोरे ही लाने का निश्चय हुआ और 3 बोरों के लिए
5 टिन घी काफी था। इसी हिसाब से और चीजों में भी कटौती कर दी गई है। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से, कामतानाथ ने उत्तर दिया। तो मेरी राय की कोई अहमियत नहीं है? है क्यों नहीं, लेकिन अपना हानि लाभ तो हम समझते हैं। फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में नहीं आया। अपना हानि लाभ, अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदारी उसकी है, चाहे वे उसके पेट के जन्मे बेटे ही क्यों न हो। उनके पास उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार? यह लड़का तो इतनी ढिठाई से जवाब दे रहा है मानो यह घर उसी का है। उसी ने मेहनत मशक्कत करके गृहस्थी जोड़ी है और मैं तो यहां पर आई हूं। इसकी हेकड़ी तो देखो। तमतमाए हुए मुख से उसने कहा, मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे पूरा अधिकार है कि जो उचित समझूं वह करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टिन घी और लाओ, और आगे से खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार में उसने काफी डांट फटकार दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, उन्होंने सोचा होगा कि कुछ किफायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए नहीं पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर काम में किफायत करती हैं। अगर उन्हें यह पता होता कि इस काम में मैं किफायत पसंद नहीं करूंगी, तो वे मेरी उपेक्षा करने का साहस कभी नहीं करते। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भाव भंगिमा से ऐसा लगता था कि वह इस आज्ञा का पालन करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है, फिर भी फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी डांट फटकार के बाद भी कोई उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत कर सकता है, इसका ख्याल उसे नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, उसे यह समझ में आने लगा कि अब इस घर में उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के घर से शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन चीजों को स्वामिनी के भाव से संभाल संभाल कर रख रही थी। कोई भी फूलमती से पूछने नहीं आ रहा था। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते थे वह कामतानाथ या बड़ी बहू से पूछते। कामतानाथ कौन सा बड़ा इंतजामकार है, रात दिन भांग पिए पड़ा रहता है और किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है। महीने में 15 दिन की गैरहाजिरी तो तय रहती है। यह तो कहो कि साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं तो अब तक उसे दफ्तर से निकाल दिया गया होता। और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन सब कामों को क्या समझेगी? अपने कपड़े लत्ते तक तो ठीक से संभाल नहीं सकती और गृहस्थी चलाने की बात करती है। बस कुल की नाक कटवाएगी। वक्त पर कोई न कोई चीज जरूर कम पड़ेगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी, और कोई इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल तक नहीं पहुंचेगी। आखिर इन सब लोगों को हो क्या गया है? अच्छा, बहू तिजोरी क्यों खोल रही है? वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है? कुंजी उसके पास है, यह सही है, लेकिन जब तक मैं रुपए न निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलती। और आज वह ऐसे तिजोरी खोल रही है मानो मैं कुछ हूं ही नहीं। यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वह झटके से उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोल रही हो बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम नहीं दिया जाएगा क्या? कौन सी चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है, यह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब न हो जाए रुपये कैसे दिए जा सकते हैं? हिसाब किताब सब हो गया है। किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया? जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला है कि रुपये लाकर दे दूं तो रुपये लिए जा रही हूं। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर नहीं था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस समय उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि पंडित जी के मरते ही इनके घर में फूट पड़ गई। उसने दिल पर पत्थर रखकर अपनी कोठरी का रुख किया। उसने निश्चय किया कि मेहमान विदा हो जाने के बाद वह एक एक से हिसाब लेगी। तब वह देखेगी कि कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। वह इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी।
लेकिन अपनी कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंत नहीं बैठी थी। वह सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का नियम भंग हो रहा है और कहाँ मर्यादा की उपेक्षा हो रही है। भोज आरंभ हो गया। पूरी बिरादरी को एक साथ पंगत में बैठा दिया गया। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते थे। अब 500 लोग इतनी सी जगह में कैसे समा पाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे? अगर 2 पंक्तों में बैठाया जाता तो क्या बुराई हो जाती? बस ये होता कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। लेकिन यहां तो सभी को सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किसी तरह यह बला सिर से टले और चैन से सोएं। लोग इतने सटकर बैठे हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं। पत्तल एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। पूरियां ठंडी हो चुकी हैं। लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिमड़ जाती हैं। अब इन्हें कौन खाएगा? रसोइये को कढ़ाव पर से न जाने क्यों हटा दिया गया। यही सब बातें तो नाक कटाने वाली हैं। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं है। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे ओठ चबा रही थी, लेकिन इस अवसर पर मुंह नहीं खोल सकती थी। नमक पिसा गया और पत्तलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मच गया। पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध नहीं था। बर्फ भी नहीं मंगाई गई। आदमी बाजार दौड़ाया गया, लेकिन इतनी रात गए बाजार में बर्फ कहाँ मिलती। आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छीछालेदर उसके घर में कभी नहीं हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरे जा रहे हैं। बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी को सुध नहीं थी। सुध हो भी कैसे, जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले। मेहमान अपने मन में क्या कहेंगे? चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मच गई? अरे, लोग पंगत से उठे जा रहे हैं। क्या मामला है? फूलमती उदासीन न रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामतानाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला? लोग उठ क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब न दिया और वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझलाकर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी यह प्रश्न किया। मालूम हुआ कि किसी के शोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फूहड़पन की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर पंगत क्यों न उठ जाए? आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा? हाय, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे। एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर डाल रही थीं। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह में कालिख लगी कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो, सब के सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब नहीं दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मर्यादा बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया, शहर में थू थू हो रही है। अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तो आएगा नहीं। कामतानाथ कुछ देर तक तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा। आखिर झुंझलाकर बोला, अच्छा, अब चुप रहो अम्मा। भूल हुई, हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई। लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूलें होती हैं। आदमी पछताकर रह जाता है। किसी की जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि कुमुद से इतना सा काम भी न होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाव में डालती।
टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी। हमारा क्या दोष? कामतानाथ ने पत्नी को डांटा। इसमें न कुमुद का कसूर है, न तुम्हारा न मेरा, संयोग की बात है। बदनामी भाग्य में लिखी थी, वह हुई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, पर इसमें कैसी जग हंसाई और कैसी नाक कटाई। तुम खामखाह जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीसकर कहा, शर्माते तो नहीं, उलटे और बेहयाई की बातें करते हो। कामतानाथ ने निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों? किसी की चोरी की है? चीनी में चींटे और आटे में घुन, यह नहीं देखे जाते। पहले हमारी निगाह न पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। नहीं तो चुपके से चूहिया निकालकर फेंक देते, किसी को खबर भी न होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? मरी चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता? कामता हंसकर बोला, क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं, इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस न खाता हो? तालाब के कछुए और घोंघे तक तो किसी से बचते नहीं। जरा सी चूहिया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करें। अपना सा मुंह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए हैं। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामतानाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेंत में भी न करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है। उसे बताओ धता और किसी दूसरे वर की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। एक एक के हिस्से में 5-5 हजार आते हैं। 5,000 दहेज में दे दें और 5,000 नेग न्योछावर बाजे गाजे में उड़ा दें तो फिर हमारी बधिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से 1 पाई भी नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई न कोई साझेदार भी मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, सेंत में कोई लेख छापता नहीं, रुपये कौन देता है? दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं, यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामतानाथ ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा। फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता न करें। मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊं, विवाह का नाम भी न लूंगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं है कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए।
उमा ने तीव्र स्वर में कहा। 10,000 कहाँ से आएंगे? सीतानाथ ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपये देने को कहता हूं, और शेष? मुरारीलाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दें। वे इतने स्वार्थांध नहीं हैं कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार न हो जाएं। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाएं तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें। दयानाथ बोल उठे, तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में कोई तो त्याग करने योग्य है। इन्हें तत्काल रुपये की जरूरत नहीं है। सरकार से वजीफा पाते ही हैं। पास होने पर कहीं न कहीं जगह मिल जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान की एक ही कही। हम में से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे? यह अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाएं। उस वक्त सफर की तैयारियों में 4-5 हजार लग जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे? मैं यह नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ लिया। सकुचाता हुआ बोला, हाँ, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपये की जरूरत होगी। क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है। वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं, मुझे कौन पूछता है? कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं। तो आप जैसा उचित समझें। मुझे यहां तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत न जाऊं, पर कुमुद अच्छे घर जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर दहेज देने ही से नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, यह नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूं कि मुरारीलाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1,000 से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे। MA BA न सही, यजमानों से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी पूछ तो लेना चाहिए। कामतानाथ को इसकी कोई जरूरत न मालूम हुई। बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। वही पुराने युग की बातें मुरारीलाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती कि वह जमाना नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाएं। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका। बोले, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है। यह उनका स्त्रीधन है, जिसे चाहें दे सकती हैं। उमा ने कहा, स्त्रीधन है तो क्या वह उसे लुटा देंगी? आखिर वह भी तो दादा की कमाई है। किसी की कमाई हो, स्त्रीधन पर उनका पूरा अधिकार है। यह कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हों और 10,000 के गहने अम्माओं के पास रह जाएं। देख लेना, इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेंगी। उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वह कपट नीति में कुशल है। कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा। उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसियाकर कहा, गहने 10,000 से कम के न होंगे। कामतानाथ अविचलित स्वर में बोले, कितने ही के हों, मैं अनीति में हाथ नहीं डालना चाहता। तो आप अलग बैठिए। हाँ, बीच में भांजी न मारिएगा। मैं अलग रहूंगा। और तुम सीता? अलग रहूंगा। लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उसके होंगे ही। इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो क्षम्य है। फूलमती रात को भोजन करके लेटी थी
कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी हो। फूलमती ने सशंक होकर पूछा, तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो? उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा। कितना ही बचकर लिखो, लेकिन कहीं न कहीं पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमा न कर दी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सजा ठुक जाएगी। फूलमती ने सिर पीटकर कहा, ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं हो आजकल हमारे अधीन आए हुए हैं, जमानत किसी तरह टल नहीं सकती। दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत को क्या करूं? हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी वह सब कर ली। तो तुमने कामता से रुपए का प्रबंध करने को नहीं कहा? उमा ने मुंह बनाया, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा। उन्हें रुपए प्राणों से प्यारे हैं। इन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए वह एक पाई न देंगे। दयानाथ ने समर्थन किया, मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया। फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूं, देगा कैसे नहीं? रुपये इसी दिन के लिए होते हैं कि गाड़ कर रखने के लिए? उमानाथ ने माता को रोक कर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ न कहो। रुपये तो न देंगे, उल्टे और हाय हाय मचाएंगे। उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है। इन्हें घर में रहने भी न देंगे। अफसरों में जाकर खबर दे दें तो आश्चर्य नहीं। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ, कहीं गिरों रखकर जमानत दे दो, और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द भी न लिखोगे। दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला, यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की कैद ही तो होगी, झेल लूंगा। यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूं? फूलमती छाती पीटते हुए बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा? मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? उसका मुंह झुलस दूंगी। गहने इसी दिन के लिए हैं या और किसी दिन के लिए? जब तुम ही न रहोगे तो गहने लेकर क्या आग में झोंकूंगी? उसने पिटारी लाकर उसके सामने रख दी। दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद भरी आंखों से देखा और बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब? इसी मारे मैं कहता था कि अम्मा को बताने की जरूरत नहीं, जेल ही तो हो जाती या और कुछ। उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर न होती? मुझसे यह नहीं हो सकता था कि सुनकर पेट में डाल लेता। मगर अब करना क्या चाहिए, यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता। न तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ, और न यही अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरों रखे जाएं। फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा, क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं? मैं तो प्राण तक तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर दूं, गहनों की बिसात ही क्या है? दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा, तुम्हारे गहने तो न लूंगा, चाहे मुझ पर कुछ ही क्यों ना आ पड़े। जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका तो किस मुंह से तुम्हारे गहने उठा ले जाऊं? मुझ जैसे कपूत को तो तुम्हारी कोख से जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, सदा तुम्हें कष्ट ही देता रहा। फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा, अगर यों न लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरों रख दूंगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत जमा कराऊंगी। अगर इच्छा हो तो यह परीक्षा भी ले लो। आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जब तक जीती हूं तुम्हारी ओर कोई तिरछी आंखों से देख नहीं सकता। उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रखकर कहा, अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानाथ, क्या हर्ज है, ले लो। मगर याद रखो, ज्यों ही हाथ में रुपये आ जाएं, गहने छुड़ाने पड़ेंगे। सच कहते हैं, मातृत्व
दीर्घ तपस्या है। माता के सिवाय इतना स्नेह और कौन कर सकता है? हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका शतांश भी नहीं रखते। दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने। माता वात्सल्य भरी आंखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। आज कई महीने के बाद उसके भग्न मातृ हृदय को अपना सर्वस्व अर्पण करके जैसे आनंद की विभूति मिली। उसकी स्वामिनी कल्पना इसी त्याग के लिए, इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रहती थी। अधिकार या लोभ या ममता की वहां गंध तक न थी। त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है। आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिरजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वह निहाल हो गई। 3 महीने और गुजर गए। मां के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे थे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि उसका दिल न दुखाएं। अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है? चारों करते अपने मन की, पर माता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि वह सरला उनकी बातों में आ जाती और हर एक काम में सहमत हो जाती। बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वह उसे बेचने पर राजी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में मतैक्य न हो सका। मां पंडित मुरारी लाल पर जमी हुई थी, लड़के दीन दयाल पर अड़े हुए थे। एक दिन आपस में कलह हो गई। फूलमती ने कहा, मां बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है। तुम्हें 16,000 का एक बाघ मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नकद में, क्या 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है? कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा, कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बहन है। आप 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगी, पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा। तब हम यथाशक्ति कोई ऐसी बात न करेंगे जिससे उसका अमंगल हो। लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं। दादा जीवित थे तब और बात थी। वह उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते, कोई उनका हाथ न पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी। जो काम 1000 में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है? उमानाथ ने सुधारा, 5,000 क्यों, 10,000 कहिए। कामता ने भवें सिकोड़ कर कहा, नहीं, मैं 5,000 ही कहूंगा। एक विवाह में 5,000 खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है। फूलमती ने जिद पकड़कर कहा, विवाह तो मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा, 5,000 खर्च हो चाहे 10,000। मेरे पति की कमाई है, मैंने मरमर कर जोड़ा है, अपनी इच्छा से खर्च करूंगी। तुम्ही ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, कुमुद भी उसी कोख से आई है। मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो, मैं किसी से कुछ मांगती नहीं। तुम बैठे तमाशा देखो, मैं सब कुछ कर लूंगी। 20,000 में 5,000 कुमुद का है। कामतानाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा और कोई मार्ग न रहा। बोला, अम्मा, तुम बरबस बात बढ़ाती हो। जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वह तुम्हारे नहीं हैं। तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ भी खर्च नहीं कर सकती। फूलमती को जैसे सर्प ने डस लिया। क्या कहा? फिर तो कहना। मैं अपने ही संचय रुपए अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती। वह रुपए तुम्हारे नहीं रहे, हमारे हो गए। तुम्हारे होंगे, लेकिन मेरे मरने के बाद नहीं, दादा के मरते ही हमारे हो गए। उमानाथ ने बेहयाई से कहा, अम्मा, कानून कायदा तो जानती नहीं, नाहक उछलती हैं। फूलमती क्रोध विह्वल होकर रोकर बोली, भाड़ में जाए तुम्हारा कानून, मैं ऐसे कानून को नहीं जानती। तुम्हारे दादा ऐसे कोई धन्ना सेठ नहीं थे। मैंने ही पेट और तन काटकर यह गृहस्थी जोड़ी है, नहीं तो आज बैठने की छाह न मिलती।
मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए नहीं छू सकते। मैंने 3 भाइयों के विवाह में 10-10 हजार खर्च किए हैं। वही मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूंगी। कामतानाथ भी गर्म पड़कर बोला, आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा, आप खामख्वाह अम्मा के मुंह लगते हैं भाई साहब। मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहां कुमुद का विवाह न होगा। बस छुट्टी हुई। कायदा कानून तो जानती नहीं, व्यर्थ की बहस करती हैं। फूलमती ने संयमित स्वर में कहा, अच्छा क्या कानून है, जरा मैं भी सुनूं। उमानाथ ने निरीह भाव से कहा, कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। मां का हक केवल रोटी कपड़े का है। फूलमती ने तड़पकर पूछा, किसने यह कानून बनाया है? उमानाथ शांत स्थिर स्वर में बोला, हमारे ऋषियों ने, महाराज मनु ने, और किसने? फूलमती एक क्षण अवाक रहकर आहत कंठ से बोली, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूं? उमानाथ ने न्यायाधीश की निर्ममता से कहा, तुम जैसा समझो। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात से चीत्कार करने लगी। उसके मुख से जलती हुई चिंगारियों की भांति यह शब्द निकल पड़े, मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, और आज मैं इस घर में गैर हूं। मनु का यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो। अच्छी बात है, अपना घर द्वार लो। मुझे तुम्हारी आश्रिता बनकर रहना स्वीकार नहीं। इससे कहीं अच्छा है कि मर जाऊं। वाह रे अंधेर! मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छाह में खड़ी नहीं हो सकती। अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए। चारों युवकों पर माता के इस क्रोध और आतंक का कोई असर न हुआ। कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था। इन कांटों का उन पर क्या असर हो सकता था? जरा देर में फूलमती उठकर चली गई। आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य मग्न मातृत्व अभिशाप बनकर उसे धिक्कारने लगा। जिस मातृत्व को उसने जीवन की विभूति समझा था, जिसके चरणों पर वह सदैव अपनी समस्त अभिलाषाओं और कामनाओं को अर्पित करके अपने को धन्य मानती थी, वही मातृत्व आज उसे अग्निकुंड सा जान पड़ा, जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो गया। संध्या हो गई थी। द्वार पर नीम का वृक्ष सिर झुकाए निस्तब्ध खड़ा था, मानो संसार की गति पर क्षुब्ध हो रहा हो। अस्ताचल की ओर प्रकाश और जीवन का देवता फूलमती के मातृत्व ही की भांति अपनी चिता में जल रहा था। फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे महसूस हुआ कि उसकी कमर टूट गई है। पति के मरते ही उसके अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे, इसका उसे स्वप्न में भी अनुमान नहीं था। जिन लड़कों को उसने अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाला था, वही आज उसके हृदय पर इस तरह आघात कर रहे थे। अब वह घर उसे कांटों की सेज जैसा प्रतीत हो रहा था। जहां उसकी कोई कद्र नहीं, कोई गिनती नहीं, वहां अनाथों की भांति पड़ी रोटियां खाए। यह उसकी स्वाभिमानी प्रकृति के लिए असह्य था। पर उपाय ही क्या था? यदि वह लड़कों से अलग होकर रहती तो बदनामी किसकी होती? संसार उसे कोसे या लड़कों को, बदनामी तो उसी की होती। दुनिया यही कहती कि 4 जवान बेटों के होते हुए बुढ़िया अलग पड़ी मजूरी करके पेट पाल रही है। जिन्हें उसने हमेशा नीच समझा वही उस पर हंसते। नहीं, यह अपमान इस अनादर से कहीं अधिक हृदय विदारक था। अब अपना और घर का मान सम्मान बनाए रखना ही बेहतर था। हां, अब उसे अपनी परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना पड़ेगा। समय बदल गया है। अब तक स्वामिनी बनकर रही, अब सेविका बनकर रहना पड़ेगा। शायद ईश्वर की यही इच्छा है। अपने बेटों की बातें और लातें गैरों की अपेक्षा फिर भी बेहतर हैं। वह बड़ी देर तक मुंह ढांपे अपनी दशा पर रोती रही। सारी रात इसी आत्मवेदना में बीत गई। शरद ऋतु की ठंडी हवा डरते डरते उषा की गोद से निकली।
जैसे कोई कैदी छिपकर जेल से भाग आया हो। फूलमती अपने नियम के विरुद्ध आज तड़के ही उठी। रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था। सारा घर सो रहा था और वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रात भर ओस में भीगी हुई उसकी पक्की जमीन उसके नंगे पैरों में कांटों की तरह चुभ रही थी। पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे उठने न देते थे। सर्दी उसके लिए बहुत हानिकारक थी, पर अब वे दिन नहीं रहे। प्रकृति उसे भी समय के साथ बदलने का प्रयास कर रही थी। झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और चावल दाल की कंकड़ियां चुनने लगी। कुछ देर में लड़के जाग गए, बहुएं भी उठ गईं। सभी ने बुढ़िया को सर्दी से सिकुड़ी हुई काम करते देखा, पर किसी ने यह न कहा कि अम्मा क्यों हलकान होती हो। शायद सभी इस मान मर्दन पर प्रसन्न थे। आज से फूलमती का यही नियम हो गया कि जी तोड़कर घर का काम करना और घरेलू मामलों से बिल्कुल अलग रहना। उसके चेहरे पर जो आत्मगौरव झलकता रहता था, उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई नजर आती थी। जहां पहले बिजली जलती थी, वहां अब तेल का दिया टिमटिमा रहा था, जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका ही काफी था। मुरारीलाल को इनकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी। अगले दिन पत्र लिख दिया गया। दीनदयाल से कुमुद का विवाह तय हो गया। दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी और वे प्रतिष्ठा में भी कुछ कमतर थे, लेकिन वे अपनी स्थिति में संतुष्ट थे। बिना किसी देरी के विवाह करने पर तैयार हो गए। तिथि निश्चित हुई, बारात आई, विवाह हुआ और कुमुद की विदाई कर दी गई। फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी, यह कोई नहीं जान सकता था, लेकिन चारों भाई बेहद प्रसन्न थे, मानो उनके दिल का कोई बोझ उतर गया हो। ऊंचे कुल की कन्या मुंह कैसे खोलती। यदि भाग्य में सुख लिखा होगा तो उसे सुख मिलेगा, और यदि दुख लिखा होगा तो उसे सहन करना पड़ेगा। हरी इच्छा ही असहायों का अंतिम सहारा होती है। घर वालों ने जिससे विवाह कर दिया, वह चाहे जैसा भी हो, वही उसका उपास्य और उसका स्वामी है। प्रतिरोध तो उसकी कल्पना से भी परे था। फूलमती ने किसी काम में दखल नहीं दिया। कुमुद को क्या दिया गया, मेहमानों का कैसा स्वागत किया गया और किसके यहां से क्या नेवता आया, इन सब बातों से उसे कोई सरोकार नहीं था। यदि उससे कोई सलाह ली गई तो उसने यही कहा, बेटा तुम लोग जो भी करते हो अच्छा ही करते हो, मुझसे क्या पूछते हो। जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई और कुमुद मां के गले लिपटकर रोने लगी, तो वह उसे अपनी कोठरी में ले गई। वहां जो कुछ 150 रुपए और 2-4 मामूली गहने उसके पास बचे थे, उन्हें बेटी के आंचल में डालते हुए बोली, बेटी मेरी तो मन की मन में रह गई, नहीं तो क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता और तुम इस तरह विदा की जाती। आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से नहीं कही थी। लड़कों ने उसके साथ जो कपट व्यवहार किया था, उसे चाहे वह अब तक न समझी हो, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि गहने उसे फिर कभी नहीं मिलेंगे। ऊपर से मनोमालिन्य बढ़ने के सिवा कुछ हासिल न होगा। लेकिन इस मौके पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत महसूस हुई। कुमुद यह सोचकर न जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े हैं। यह विचार वह किसी भी सूरत में सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने बेटी को अपनी कोठरी में बुलाया। लेकिन कुमुद को पहले ही इस चाल की भनक लग चुकी थी। उसने गहने और रुपए आंचल से निकालकर मां के चरणों में रख दिए और बोली, अम्मा मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपयों के बराबर है। तुम इन चीजों को अपने पास रखो, न जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े। फूलमती कुछ कहने ही वाली थी कि उमानाथ आकर बोले, क्या कर रही है कुमुद, चल जल्दी कर, साइट टल जाएगी। वे लोग हाय हाय कर रहे हैं, फिर तो 2-4 महीने में आ ही जाएगी। जो कुछ लेना देना हो ले लेना। फूलमती के घाव पर जैसे मनो नमक छिड़क दिया गया। उसने भरे मन से कहा, मेरे पास अब क्या है भैया,
जो इसे मैं दूंगी। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करें। कुमुद विदा हो गई। फूलमती पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जीवन की लालसा खत्म हो गई। 1 साल बीत गया। फूलमती का कमरा घर के सब कमरों से बड़ा और हवादार था। कई महीनों पहले उसने वह बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी थी, जैसे कोई भिखारिन हो। बेटों और बहुओं से अब उसे जरा भी स्नेह न था। वह अब घर की लौंडी बन चुकी थी। घर के किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी प्रसंग से उसे कोई प्रयोजन न था। वह केवल इसलिए जी रही थी कि मौत उसे आती नहीं थी। सुख या दुख का अब उसे लेश मात्र भी अनुभव न होता था। उमानाथ का औषधालय खुला, मित्रों की दावत हुई, नाच तमाशा हुआ। दयानाथ का प्रेस खुला, फिर जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफा मिला और वह विलायत गया, फिर उत्सव हुआ। कामतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर धूमधाम हुई। लेकिन फूलमती के चेहरे पर आनंद की छाया तक न आई। कामता प्रसाद टाइफाइड में महीने भर बीमार रहा और मर गया। दयानाथ ने इस बार अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए एक आपत्तिजनक लेख लिखा और उसे 6 महीने की सजा हुई। उमानाथ ने एक फौजदारी मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई। लेकिन फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक नहीं पड़ी। उसके जीवन में अब कोई आशा, कोई दिलचस्पी, कोई चिंता शेष नहीं रह गई थी। बस पशुओं की तरह काम करना और खाना ही उसकी जिंदगी के 2 काम थे। जानवर मारने से काम करता है, लेकिन खाता है मन से। फूलमती बिना कहे काम करती थी, लेकिन खाती थी विष के कौर की तरह। महीनों सिर में तेल न पड़ता, महीनों कपड़े न धुलते, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। वह चेतना शून्य हो चुकी थी। सावन की झड़ी लगी हुई थी। मलेरिया फैल रहा था। आकाश में मटियाले बादल थे, जमीन पर मटियाला पानी। आर्द्र वायु शीत ज्वर और श्वास की बीमारी फैलाती फिर रही थी। घर की मेहरी बीमार पड़ गई। फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे, पानी में भीग भीग कर सारा काम किया, फिर आग जलाई और चूल्हे पर पतीलियां चढ़ा दीं। लड़कों को समय पर भोजन मिलना चाहिए। सहसा उसे याद आया, कामतानाथ नल का पानी नहीं पीते। उसी बारिश में वह गंगा जल लाने चल पड़ी। कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा, रहने दो अम्मा, मैं पानी भर लाऊंगा। आज मेहरी आराम फरमा रही है। फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामतानाथ बोले, तुम भी तो भीग रही हो, कहीं बीमार न पड़ जाओ। फूलमती ने निर्मम भाव से कहा, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ था। उसके औषधालय में कोई आमदनी न होती थी, इसलिए वह बहुत चिंतित था। भाई भावज की मुंह देखी करता रहता था। वह बोला, जाने भी दो भैया, बहुत दिनों तक बहुओं पर राज कर चुकी हैं, अब प्रायश्चित तो करने दो। गंगा बढ़ी हुई थी, जैसे समुद्र हो। क्षितिज के सामने का कूल उससे मिला हुआ लग रहा था। किनारों के वृक्षों की केवल फुनगियां पानी के ऊपर दिख रही थीं। घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी, पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि उसका पांव फिसल गया। वह संभल न सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पांव चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गईं। किनारे पर 2-4 पंडे चिल्लाए, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूबी जा रही है। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी। उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर ही हृदय कांप उठता था। एक ने पूछा, यह कौन बुढ़िया थी? अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा है। अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे। हाँ थे तो, पर इसके भाग्य में ठोकर खाना लिखा था। उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं
और सब कमाते हैं? हाँ, सब हैं भाई, मगर भाग्य भी तो कोई चीज है।